नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं बात करूंगा आपसे यज्ञ हवन। यज्ञ हवन। अब हम देखते हैं कि यज्ञ हवन आजकल एक ये तो एक किंवदंती बन के ही रह गया है, लेकिन फिर भी यज्ञ हवन तो गायत्री परिवार के द्वारा हो ही रहे। अब एक चीज़ और है कि यज्ञ हवन के चमत्कार यदि आपको देखना है तो आप रेगुलर मतलब आज श्री कृष्ण भगवान तो रोज ही यज्ञ हवन करते थे। तो आप रोज़ तो मत करिए, लेकिन कोशिश करिए कि महीने में एक बार तो आप हवन कर लें, या 6 महीने में कर लें, या साल भर में कर लें, लेकिन करिए। अब सवाल ये उठता है कि हम इन सब चीज़ों को यज्ञ हवन है, कहना तो सरल है लेकिन करना बड़ा मुश्किल दिखता है। हम एक चीज़ ये देखते हैं कि निश्चित रूप से आप एक काम करिए कि सवेरे आप पूजा पाठ करते हैं तो एक अगरबत्ती जला लेते हैं। एक अगरबत्ती जला करके भगवान को दिखाते हैं और फिर उसे आप कहीं पर लगा देते हैं। लगा भी देना चाहिए। अगरबत्ती निश्चित रूप से एक लगा ही देना चाहिए। पूजा पाठ करने के माध्यम से कम सुगंध तो होगी। तो इस प्रकार से आपका यज्ञ हवन का प्रोग्राम चलेगा। अब यज्ञ हवन के प्रोग्राम को ये पूरा कर्म कांड है। यज्ञ हवन आप करिए। इसके लिए हमें आपसे कहना है कि यज्ञ हवन के लिए आप क्या करिए। सिंपल रूप से क्या करिए कि हवन सामग्री ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए। लकड़ी जितना यज्ञ करेंगे उसके हिसाब से आप ले लीजिए, और फिर आप अपने घर में और संकल्प करके और फिर आप क्या करिए, हवन जो पंडित जी करने आएंगे उनसे बहुत सारी जानकारियां हैं वो आपको दे देंगे। अब शुद्ध मुहूर्त की आवश्यकता पड़ेगी। उसे भी आप देख लीजिए कि कौन से मुहूर्त में कब क्या करना है। शुक्ल पक्ष में करना है, पंचमी के दिन करना है, एकादशी के दिन करना है। बहुत सारे नियम उपनियम हैं। और यदि आप कुछ भी नहीं करना चाहते, कोई भी नियम उपनियम आपके समझ नहीं आ रहा, तो आप संडे आप हवन कर सकते हैं, या एकादशी को आप हवन कर लीजिए। तो इस प्रकार से हवन के जो चमत्कार हैं, हवन के जो कार्य, हवन के जो लाभ हैं, आपको मिलना चालू हो जाएगा। हवन के लाभ में एक चीज़ निश्चित रूप से आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि हवन का लाभ निश्चित रूप से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब हवन का क्या मतलब, हवन से क्या फ़ायदा हो सकता है? एक तो आप लोग अग्नि से आप दूर हो गए हैं, तो वो आपको अग्नि के समक्ष आ पाएंगे। और फिर कोई मंत्र है, उससे आपको आहुति डलवाया जाता है। इस प्रकार से उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। और वातावरण आपको क्या होगा, शुद्ध होगा। वातावरण का संस्कार होगा और शुद्ध वातावरण होगा। और निश्चित रूप से जब इस प्रकार की चीज़ें होंगी तो आपको जीवन भर, आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जिसे आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो हवन को आप निश्चित रूप से एक साइंटिफिक मानिए, वैज्ञानिक विधि है ये। और ये आप पिछले ज़माने में आप देखे होंगे कि पुत्रष्टि यज्ञ द्वारा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। इसी प्रकार के पिछले जन्मों में आप उसमें प्राचीन साहित्य में आप जाएंगे
तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। हम उन सब का नाम तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपको ये बात निश्चित रूप से हम बता सकते हैं कि आप इस चीज़ को निश्चित रूप से समझिए कि यज्ञ हवन आप बिल्कुल रूप से करिए। यदि आप नहीं भी करते हैं तो कभी-कभार ही करिए, 6 महीने में करिए, 1 साल में करिए, 3 महीने में करिए, 1 महीने में करिए, कभी भी करने का प्रयास करिए। तो यज्ञ हवन के बारे में हम आपको और भी बताएँगे आगे। तो यज्ञ हवन से आप दूर मत भागिए। अब इसमें कई लोग कुछ भी कहते हैं, उनको कहने की हम बात नहीं करते हैं। बस आप अपने फ़ायदे को आप देखिए, लाभ को देखिए कि आपको क्या है। रावण इतना शक्तिशाली बना, उसके पीछे भी यज्ञ की ही ताकत। राम जी इतने शक्तिशाली बने, उसके पीछे भी साधना और यज्ञ की ही शक्ति थी। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी इतने शक्तिशाली थे, ये सब यज्ञ के ही चमत्कार थे। और पिछली साधनाएँ जितनी भी हैं, सब यज्ञ के माध्यम से ही हुई। तो हम वीडियो का यहीं से एंड करेंगे और ये निश्चित रूप से समझिए कि यज्ञ आप करना चालू कर दीजिए। तो वीडियो को हम एंड करेंगे और सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो देखने वाले को बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम शांति 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 सर्वा विश्व शांतिर्भवतु। ओम ओम ओम। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और सब जो आपको लगता है कि इस प्रकार की चीज़ें होना चाहिए वो आप लिखिए। बस। ओम ओम ओम।